नमस्कार। आज बात करेंगे अब्राहम अकॉर्ड्स की, एक ऐसी डिप्लोमैटिक घटना जिसने मिडिल ईस्ट के रिश्तों का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, दशकों से जो दुश्मनियां और दूरियां थीं, वो कुछ ही महीनों में दोस्ती में बदल गईं। ये सिर्फ कोई समझौता नहीं था, ये एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। तो सवाल ये उठता है कि 2020 में अचानक ऐसा क्या हो गया? मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स ने इतना बड़ा यू टर्न कैसे ले लिया? आखिर कौन सी ताकतें थीं जो इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे काम कर रही थीं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आज के हमारे सफर में हम सबसे पहले इस ऐतिहासिक बदलाव को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इस कहानी के मेन प्लेयर्स कौन थे और उनके असली मकसद क्या थे। इसके बाद हम इसके असर और आलोचना दोनों पर नजर डालेंगे और आखिर में ये सवाल करेंगे कि क्या ये वाकई मिडिल ईस्ट के लिए एक नई हकीकत है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ये ऐतिहासिक डिप्लोमैटिक शिफ्ट आखिर था क्या, और इस समझौते का नाम अब्राहम अकॉर्ड ही क्यों पड़ा? तो देखिए, ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स है ना, ये असल में 2020 में साइन हुए कुछ अग्रीमेंट्स की एक सीरीज है। इसमें अमेरिका ने बिचौलिए का रोल निभाया और इजराइल और कई अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य करवाए। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं था, ये उस दीवार को तोड़ने जैसा था जो दशकों से इस पूरे रीजन को बांटे हुए थी। तो अब अगला सवाल आता है, ये सब किया किसने? कौन थे वो देश जिन्होंने ये इतना बड़ा और साहसिक कदम उठाया? और उससे भी जरूरी, आखिर क्यों? और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? जिस स्पीड से ये सब हुआ, मतलब कुछ ही महीनों के अंदर। अगस्त 2020 में यूएई ने पहला कदम बढ़ाया और फिर तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। सितंबर में बहरीन, अक्टूबर में सूडान और दिसंबर आते आते मोरक्को भी इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बन गया। तो ये डील हुई कैसे? इसके पीछे का मास्टर स्ट्रोक क्या था? जवाब है अमेरिका की तरफ से मिले कुछ बहुत ही खास इंसेंटिव्स। जैसे यूएई को बड़े और आधुनिक हथियारों की डील का वादा किया गया, सूडान को आतंकवाद की लिस्ट से हटा दिया गया जिससे उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हट गए, और मोरक्को को वेस्टर्न सहारा पर उसके दावे को अमेरिका से मान्यता मिल गई। ये सिर्फ वादे नहीं थे, ये ऐसे गेम चेंजिंग कदम थे जिन्होंने इन समझौतों को मुमकिन बनाया। अच्छा, ये तो हो गए पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी, लेकिन दुनिया के सामने ऑफिशियली इन देशों का क्या कहना था? वो मिलकर क्या हासिल करना चाहते थे? अगर कागज पर देखें तो इनके मकसद बड़े साफ थे। डिप्लोमैटिक रिश्ते शुरू करना, इलाके में शांति और स्थिरता लाना, आपस में व्यापार और टूरिज्म को बढ़ाना और सिक्योरिटी के मामलों पर एक दूसरे का सहयोग करना। ये वो कॉमन गोल्स थे जिन पर ये समझौते टिके थे। लेकिन इन सब ऑफिशियल वजहों के पीछे एक बहुत बड़ी और शायद सबसे अहम वजह छिपी थी, और वो थी ईरान। जी हाँ, ईरान के बढ़ते असर के खिलाफ एक मजबूत गुट बनाना ही वो असली गोंद था जिसने इन सभी देशों को एक साथ जोड़ा। और हाँ, ये सिर्फ कागज पर साइन किए हुए समझौते नहीं रह गए, इनको जमीन पर उतारने के लिए बहुत तेजी से काम हुआ। एक दूसरे के देशों में एम्बेसी खोली गई, डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हुई, नए ट्रेड लिंक बने और डिफेंस और टेक्नोलॉजी में भी सहयोग शुरू हो गया। इन्हीं कदमों ने एक वादे को हकीकत में बदल दिया। अब देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव आता है तो उसके दोनों पहलू होते हैं, कुछ अच्छी बातें और कुछ आलोचनाएं। तो चलिए अब सिक्के के दोनों तरफ नजर डालते हैं कि इसका असर क्या हुआ और इस पर सवाल क्यों उठे। एक तरफ तो इसके फायदे साफ दिखे, जिन देशों ने साइन किया उनके बीच व्यापार और टूरिज्म बढ़ा, साथ ही मिलिट्री और सिक्योरिटी सहयोग भी मजबूत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इसकी जबरदस्त आलोचना भी हुई, और सबसे बड़ी आलोचना ये थी कि इस पूरे प्रोसेस में फिलिस्तीनी मुद्दे को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। इसी वजह से फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ ने इसका खुलकर विरोध किया। तो अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं और अपने सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर आते हैं। क्या ये समझौता मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए एक नई हकीकत की नींव रख रहा है? देखिए, इन एकॉर्ड्स की जो सबसे बड़ी अहमियत है वो ये है कि इसने इजराइल को लेकर जो दशकों पुरानी अरब देशों की पॉलिसी थी उसे जड़ से बदल कर रख दिया। वो जो एक स्टेटस को बना हुआ था वो एक ही झटके में टूट गया। और इस बड़े बदलाव पर सिर्फ रीजनल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर थी। भारत जैसे देशों ने भी इसका स्वागत किया। उनका मानना था कि इससे इस रीजन में स्थिरता आएगी और इकोनॉमिक मौके भी पैदा होंगे।